अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात तो हर कोई जानता है कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरस रही हो। आज की वीडियो में हम आपको इस दौलतमंद बनने देने वाले पौधे के बारे में तफसील करने वाले हैं। आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वह कौन सा पौधा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखना। कुछ लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, भगा कर देखते हैं, फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। इंशाअल्लाह मैंने इस वीडियो में वो चीज़ कवर कर रखी है जो आप सवाल करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है, जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकत भी रखी है। कुछ चीज़ों के अंदर खैर भी रखी है, कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही भी रखी है। आज की वीडियो में आपको ऐसी ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने वाला हूँ। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है। यह पौधा जन्नत के पौधों में से एक है, लेकिन जब भी घर में दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो सिर्फ एक पौधे का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधों का जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहले पौधे का नाम नियाज़ आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, नियाज़ उस पौधे को कहा जाता है जिसे हम अपनी ज़ुबान में तुलसी का पौधा भी कहते हैं, जबकि अरबी में रेहान का पौधा भी कहते हैं। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुकात भी तुलसी यानी नियाज़ के ख़ानदान से ही है, और वह पुदीने का पौधा है। पुदीने का तकरीबन हर घर में खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पे वह पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसे आने लगते हैं, वह है मनी प्लांट का पौधा। वैसे तो इन तीनों पौधों ही बारे में मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, लेकिन असल में वह कौन सा पौधा है जो घर में खैर बरकत लाने के लिए कामयाब है और इसको आने घर में कैसे रखना है या लगाना है, आगे आपको पता चल जाएगा। नियाज़ यानी तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी सुनने को मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज़ यानी तुलसी का पौधे का जिक्र मिलता है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़ के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया, और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़ का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को भी रेहान का पौधा पेश किया जाए वह उसे लेने से इनकार ना करे, क्योंकि यह अपनी खुशबू में निहायती है उम्मीद और वजन में काफ़ी हल्का होता है। बुजुर्गों का भी तुलसी के पौधे का बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बाबरकत वाला है, और जिस घर में भी वह पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या सिफिल इल्म नहीं चल सकता है। उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म का बंदिश नहीं हो सकती। यह पौधा घर में असाब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। यानी बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो, खतरनाक सांप और जहरीले नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाते।
बुजुर्गों का कहना है कि पौधे की यह तमाम खूबियाँ मिलकर और जिस घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो, एक ख़ास तरीके से लगा हो या एक ख़ास तरीके से रखा गया हो, जो कि अभी आपको बताने वाला हूँ, तो उस घर में ना ही कोई तंगी होती है, ना ही कभी दौलत और पैसे की कमी आती है, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती है। इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नियाज़, जो कि बहुत ही बेहतरीन खुशबू वाला पौधा है, इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग का ताकत मिलती है। ये खाने के बाद चंद पत्ते नियाज़ के खाकर मुंह में रख लें, चबा लें। घर में नियाज़ हो यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फ़ायदे बहुत हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते हैं, नज़र आते हैं। यह पौधा घर में और दौलत लाने के वजह बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें कोई उसका इस्लाम में कोई ज़िक्र मिलता है। बुज़ुर्गों ने हमें इस पौधे के बारे में कोई भी बात नहीं बताई। इस मनी प्लांट के पौधे घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधा की तरह है। इसे आप घर में पौधों के तौर पर या फिर डेकोरेशन के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप यह सोचें कि मनी प्लांट के पौधे घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुज़ुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में हकीमी तौर पर पता चलता है कि वह पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी नियाज़ का है, जिसके बारे में मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि यह पौधा घर में न सिर्फ एक दौलत लाता है, और दूसरा पौधा जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वह है पुदीने का पौधा। घर में दौलत पैसे लाने वाला यानी कि तुलसी और पुदीने या घर पर आसानी से उग जाते हैं। अगर आपके घर में क्यारी वगैरह की कोई जगह है या कोई बगीचा है, तो आप उसमें भी तुलसी का पौधा, पुदीने का पौधा उगा सकते हैं। या कोई ऐसी वजह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं है, तो आप गमले में भी तुलसी का पौधा या पुदीने का पौधा को उगा सकते हैं। तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने फ़ायदे हैं कि गिने नहीं जा सकते। इसलिए आप अपने घर में तुलसी यानी नियाज़ को, जिसे रेहान भी कहते हैं, इस पौधे को किसी तरीके से लगाना, इसका तरीका आप ध्यान से समझ लीजिए। जब भी आप तुलसी का पौधा या पुदीने का पौधा अपने घर में लगाना चाहें या क्यारी में लगाना चाहें या गमले में लगाना चाहें, सबसे पहली चीज़ आप बिस्मिल्लाह करके इस पौधे को लगाएं। ख्याल रखें, जिस वक्त आप इस पौधे को लगा रहे हैं, उस वक्त जब आप इस पौधे को ज़मीन में रखें तो अपने सीधे हाथ में पकड़कर इस पौधे को ज़मीन में लगाएं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको इस पौधे के फ़ायदे दिखेंगे, अपने घर में दिखना महसूस हो जाएगा। इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। जब आप इस पौधे को अपने घर में लगाएंगे तो आप इसके फ़ायदों को खुद व खुद इंशाअल्लाह महसूस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो आप से गुजारिश है कि लाइक वाले बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔